सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे रेयर चीजें या फिर मूवमेंट्स होती है जो कि हमें काफी कम देखने को मिलती है। इसके ऊपर मैंने काफी सारे पार्ट्स बना रखे हैं और आज हम दोबारा से टॉप 10 रेयर पोकेमॉन मूवमेंट्स को देखने वाले हैं। वीडियो हर बार की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश का पिकाचू पोकेबॉल के अंदर नहीं जाता है। वो हमेशा पोकेबॉल के बाहर ही ऐश के साथ रहता है। बट कुछ ऐसे रेयर मूवमेंट्स भी है जहाँ पर हमें ऐश का पिकाचू पोकेबॉल के अंदर जाते हुए दिखाया गया था। सबसे पहला मूवमेंट आता है पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड यानी कि आई चूज यू से, जहाँ पर ऐश अपना स्टार्टर लेने जा रहा होता है। वो लेट हो चुका था जिसके चलते उसको कोई भी स्टार्टर नहीं मिलता। फिर प्रोफेसर ओके एक अलग पोकेबॉल निकालते हैं जिसके अंदर से पिकाचू निकलता है। फिर ऐश पिकाचू को ही अपना स्टार्टर पोकेमॉन की तरह एक्सेप्ट कर लेता है। इस एपिसोड में पिकाचू ऑलरेडी पोकेबॉल के अंदर होता है। नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन मूवी म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में, जहां पर म्यूटू क्लोन बॉल्स का यूज करके सारे पोकेमॉन को कैच कर रहा होता है। क्लोन बॉल से उन पोकेमॉन्स को भी पकड़ा जा सकता है जिनको किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने ऑलरेडी कैच कर रखा है। फिर म्यूटू इनका क्लोन बनाता है। ऐश का पिकाचू क्लोन बॉल से बचने की काफी कोशिश करता है पर लास्ट में क्लोन बॉल पिकाचू को पकड़ ही लेता है। ये पिकाचू का पोकेबॉल तो नहीं था बट स्टिल पिकाचू इस मूवी के अंदर एक पोकेबॉल के अंदर गया था। थर्ड और लास्ट मूवमेंट आता है पोकेमॉन मूवी आई चूज यू से, जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ऐश और पिकाचू के ऊपर अटैक कर देते हैं। पिकाचू को बचाने के लिए ऐश पिकाचू को अपने पोकेबॉल के अंदर ले लेता है जिससे पिकाचू के ऊपर वो अटैक्स नहीं लगते हैं। तो हाँ, यही वो 3 मूवमेंट्स थे पूरे पोकेमॉन एनिमे में जहाँ पर ऐश का पिकाचू अपने पोकेबॉल के अंदर गया था, जो कि डेफिनेटली एक काफी रेयर मूवमेंट है। नंबर 2 हम सबको पता है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश काफी कम पोकेमॉन्स को कैच करता है। ऐश का एक पोकेमॉन को कैच करना भी काफी रेयर होता है। बट क्या आपको पता है ऐश ने एक बार लगातार 4 एपिसोड्स में पोकेमॉन कैच किए थे। हाँ, ये चीज स्टार्ट होती है बल्बासौर एंड द हिडन विलेज नाम के एपिसोड से, जहाँ पर ऐश बल्बासौर को कैच करता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही यानी कि चारमेंडर एंड द स्ट्रे पोकेमॉन में ऐश चारमेंडर को कैच करता है। फिर हियर कम्स द स्क्वाटल स्क्वाड नाम के एपिसोड में ऐश कैच कर लेता है कैंटो के फाइनल स्टार्टर स्क्वाटल को। और फाइनली इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी कि मिस्ट्री एट द लाइट हाउस में ऐश कैच कर लेता है क्रैबी को। ये काफी रेयर मूवमेंट था क्योंकि एक लौती बार हुआ था जहां पर ऐश ने लगातार 4 एपिसोड में एक पोकेमॉन कैच किया था। नंबर 3 नॉर्मली जब कोई पोकेमॉन ट्रेनर किसी पोकेमॉन को कैच करने के लिए उनसे बैटल करता है तो वो अपने पोकेमॉन्स का यूज करता है जिसकी मदद से वो वाइल्ड पोकेमॉन को वीक कर देता है। फिर पोकेबॉल फेंक कर उनको कैच कर लेता है। बट पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें 3 ऐसे काफी रेयर मूवमेंट्स दिखाए गए हैं जहाँ पर कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर्स ने खुद ही पोकेमॉन को वीक करके कैच कर लिया था। ऐसा सबसे पहली बार होता है मिस्ट्री एट द लाइट हाउस नाम के एपिसोड में, जहाँ पर ऐश खुद क्रैबी से बैटल करके उसको वीक कर देता है, फिर उसको कैच करता है। फिर अ टेल विद अ ट्विस्ट नाम के एपिसोड में जेसी सर्वाइपर को वीक करके उसको कैच कर लेती है। और फिर फाइनली यूनोवा रीजन के एपिसोड फेसिंग फियर विद आइस वाइड ओपन में साइलन एक स्टंक फिश को फिशिंग करके निकालता है जो कि बाहर आते ही वीक हो जाती है। फिर साइलन उसको पोकेबॉल फेंक के कैच कर लेता है। तो हाँ, बिना किसी डाउट के ये तीनों ही काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट्स हैं। नंबर 4 पोकेमॉन एनिमे के अंदर जब भी कोई बैटल में पोकेमॉन हारता है तो उसके आइस के ऊपर एक सर्कल का साइन आ जाता है। ये ऑलमोस्ट हर बार होता है बट कुछ ऐसे रेयर मूवमेंट्स है जहाँ पर हमें पोकेमॉन हारने के बाद भी नॉर्मल दिखाए गए हैं, जैसे कि ऑरेंज लीग बैटल ऐश वर्सेस ड्रेक। इस पूरे बैटल के अंदर हमें ड्रेक का हर एक पोकेमॉन हारने के बाद नॉर्मल दिखाया गया था। उनकी आइस स्वर्ली नहीं हुई थी। इलेक्टाबल्स इकलौता ऐसा पोकेमॉन था जिसकी हारने के बाद आंखें स्वर्ली हो गई थी। आगे जाके पोकेमॉन मास्टर बैटल के अंदर भी पोकेमॉन्स की हारने के बाद आंखें स्वर्ली नहीं होती है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। तो हाँ, ये काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट था। नंबर 5 ये वाला मूवमेंट आता है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड मैड अबाउट ब्लू से, जहाँ पर गो एक वोल्टॉप को कैच करता है। ये कोई नॉर्मल वोल्टॉप नहीं था, ये एक शाइनी वोल्टॉप था जिससे ऑलरेडी ये काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट बन जाता है। बट शाइनी वोल्टॉप को कैच करने के साथ गो ऐश का इकलौता ऐसा कंपेनियन भी बन जाता है जिसने किसी शाइनी पोकेमॉन को कैच किया हो, जो कि एक और काफी ज्यादा रेयर मूवमेंट है। नंबर 6 पोकेमॉन एपिसोड अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐसा काफी कम बार होता है जब हमें किसी रिलीजन का रेफरेंस देखने को मिला हो। बट इस एपिसोड के अंदर एक लूका नाम की पोकेमॉन कैरेक्टर होती है जो कि अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में सोचती है और वो बोलती है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे हेवन यानी कि स्वर्ग से देख रहे होंगे, जो कि रिलीजन का रेफरेंस था। तो डेफिनेटली ये पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट है अब तक का। नंबर 7 तो आपको याद होगा जब ऐश ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उसके मॉम ने उसको ग्लव्स दिए थे और कुछ कपड़ों के साथ एक क्लॉथ लाइन भी दी थी जिसपे वो अपने कपड़े सुखा सके। बट ये सारी चीजें हमें पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड के बाद दोबारा कभी भी देखने को नहीं मिली थी। बट द टाइज डेड बाइंड नाम के एपिसोड में जहाँ पर ऐश और गैरी की बैटल होती है, वहाँ पर हमें ऐश और गैरी का चाइल्डहुड का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। दोनों ही फिशिंग कर रहे होते हैं और फिशिंग करते हुए दोनों को ही एक काफी पुरानी पोकेबॉल मिलती है। दोनों ही पोकेबॉल को अपने तरफ खींचने लगते हैं जिसके चलते पोकेबॉल हाफ पीस में टूट
मैग्नीट्यूड जाता है और दोनों ही हाफ पीस पॉकीबॉल को रख लेते हैं। यहीं से ऐश और गैरी की राइवलरी स्टार्ट हुई थी। इस एपिसोड के अंदर ऐश उसी हाफ पीस पॉकीबॉल को ढूंढ रहा होता है, तभी हमें उसके बैग में वो रबर ग्लव्स और क्लॉथ लाइन देखने को मिलती है, जो कि एक काफी ज्यादा रेयर मोमेंट था। डेफिनेटली आपने ये मिस कर दिया होगा। नंबर 8, पोकेमॉन एनिमे के अंदर कुछ ऐसे मूव्स हैं जिनको बैन किया गया है। वो हमें काफी रेयरली और कम देखने को मिलते हैं। इनमें से एक अटैक है ग्राउंड टाइप अटैक मैग्नीट्यूड। इसको जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इस अटैक का डैमेज हर एक टर्न में अलग होता है। वेल, पोकेमॉन एनिमे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मैग्नीट्यूड अटैक को किसी पोकेमॉन ने यूज किया है और वो पोकेमॉन था गैरी का गोलम, जो कि कांट बीट द हिट नाम के एपिसोड में इस अटैक का यूज करता है। ऐश वर्सेस गैरी बैटल के बीच में इस एपिसोड के बाद या फिर पहले किसी भी पोकेमॉन ने मैग्नीट्यूड अटैक का यूज नहीं किया, जिसका रीजन ये है कि पोकेमॉन एडवांस जनरेशन के एपिसोड 101 में एक विश कैश पोकेमॉन अर्थक्वेक का यूज करती है। बट इस एपिसोड के रिलीज होने के कुछ टाइम पहले ही जापान में एक रियल अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके चलते इस एपिसोड को बैन कर दिया जाता है। अर्थक्वेक और मैग्नीट्यूड दोनों ही काफी सिमिलर अटैक है, जिसको यूज करने के बाद एक पोकेमॉन भूकंप लाता है। तो हाँ, इसी वजह से इन दोनों अटैक्स को एनिमे में बैन किया गया है। नंबर 6, पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश ने काफी सारी फुल बैटल यानी कि 6on6 बैटल करी है, जैसे कि ऐश वर्सेस लियोन, ऐश वर्सेस सिंथिया या फिर ऐश वर्सेस पॉल। बट इन सारे बैटल्स में उसने अपने मेन पोकेमॉन यानी कि पिकाचू का यूज किया है। ऐसी कोई भी फुल बैटल नहीं है जहां पर ऐश ने अपने पिकाचू का यूज नहीं किया हो, एक बैटल को छोड़कर, जो कि थी ऐश वर्सेस गैरी बैटल। ये बैटल होती है कांट बीट द हिट नाम के एपिसोड में। ये एक 6on6 बैटल थी जहाँ पर ऐश यूज करता है मक, बेलीफ, टॉरस, स्नोरलैक्स, हेराक्रॉस और चारिज़ार्ड का, जबकि उसके पास पिकाचू अवेलेबल था। वेल, ये इकलौती बार था जब ऐश ने एक फुल बैटल के अंदर पिकाचू का ना यूज किया हो, जबकि उसके पास पिकाचू अवेलेबल था। वेल, ये इकलौती बार था जब ऐश ने एक फुल बैटल के अंदर पिकाचू का ना यूज किया हो, जिससे डेफिनेटली ये काफी रेयर मोमेंट बन जाता है। और फाइनली नंबर 10, पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे कॉमन बैटल टाइप है सिंगल बैटल, जहां पर दो पोकेमॉन एक दूसरे से फाइट करते हैं। कुछ बैटल डबल बैटल भी होती है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स दो पोकेमॉन का यूज करते हैं एक साथ। बट पोकेमॉन एनिमे के अंदर सबसे रेयर बैटल टाइप है ट्रिपल बैटल, जहां पर दो ट्रेनर्स एक साथ 3 पोकेमॉन का यूज करते हैं। पोकेमॉन एनिमे में सिर्फ 3 बार ट्रिपल बैटल हुई है। सबसे पहले चिमचार्ड नाम के एपिसोड में ऐश और डॉन ट्रिपल बैटल करते हैं। फिर यूनोवा रीजन के एपिसोड अ मैरेक्टस म्यूजिकल नाम के एपिसोड में टोबी नाम का पोकेमॉन कैरेक्टर ऐश के साथ एक ट्रिपल बैटल करता है। और फाइनली गॉड मेल्टन नाम के एपिसोड में ऐश और कियावे के बीच में एक ट्रिपल बैटल होती है। वेल, तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।